कुछ लोग बोलते हैं खाना कम कर दो, कुछ लोग बोलते हैं एक्सरसाइज ज्यादा करो और कुछ लोग बोलते हैं नींबू पानी पियो, अपने आप वेट लॉस कम हो जाए। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एसोसिएटेड विद वेट लॉस और वेट लॉस बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। हर आदमी, हर इंसान की बॉडी अलग होती है और इसलिए वेट लॉस का कोई एक सिंगल फॉर्मूला नहीं होता। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीमा बिष्ट, अ हेल्थ कोच एंड अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी वो कॉमन 10 मिस्टेक्स जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में करते हैं और जो आपको भी पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक वेट लॉस जर्नी में हैं। इन 10 रीजंस में से जो 10वां रीजन है वो तो ऐसा रीजन है जो लोगों को दिखता नहीं है और इसलिए लोगों को ये लगता है कि इसका वेट लॉस में कोई रोल नहीं है। बट लेट मी टेल यू, ये वेट लॉस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। डजंट मैटर आप अदर फैक्टर्स कितने भी फिक्स कर लीजिए, अगर ये 10वां फैक्टर जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, अगर आप उसको फिक्स नहीं करते हैं तो वेट लॉस होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं वो रीजंस और मे बी आप कह सकते हैं वो मिस्टेक्स जो वेट लॉस में आपको नहीं करनी चाहिए। पहला, लोगों को लगता है उनको कम खाना है, बट कम खाना इज नॉट द सोल्यूशन। आपको लेस कैलोरी फूड खाने होते हैं, लेस फूड नहीं खाना होता, दोनों में अंतर है। तो आपको यूजुअली अपनी वेट लॉस जर्नी में ऐसे फूड आइटम सेलेक्ट करने चाहिए जो न्यूट्रिशियस भी हो और जिसकी कैलोरी भी कम हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगी। सपोज अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं और आपको फ्रूट्स खाने हैं तो ऑलवेज गो फॉर फ्रूट्स जिनकी कैलोरी कम हो, सेम अमाउंट में जिनकी कैलोरी कम हो। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आम, मैंगो, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती हैं। इसलिए अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो ज़्यादा आम मत खाइए। सिंगल एक पीस काफ़ी है, बट उसकी जगह पे आप वाटरमेलन खा सकते हैं जो कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। सिट्रस फ्रूट, वाटरमेलन्स हो गए, मस्क मेलन हो गए, ये सब लीजिए अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं। तो कम नहीं खाना है बल्कि कम कैलोरी वाले फूड आइटम लेने हैं और वो न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए। दूसरी मिस्टेक, लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। जब भी आप दिन में कभी भी खाना खा रहे हो, चाहे वो आपका नाश्ता हो, चाहे वो आपका लंच हो, चाहे डिनर हो, कोशिश करिए आपके हर एक मील में सारे फूड कंपोनेंट हो। कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे फूड आइटम आपके थाली में हो। इसी के वजह से आपका एक बैलेंस डाइट बनता है, क्योंकि बैलेंस डाइट का बहुत बड़ा रोल है वेट लॉस में। हर एक न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट की अपनी जगह है, फैट भी ज़रूरी है, प्रोटीन की अपनी जगह है और विटामिन मिनरल भी बहुत ज़रूरी हैं एंड फाइबर्स ऑल्सो। सो हैव अ बैलेंस डाइट, ये आपको कोशिश करनी है। तीसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं, प्रोटीन को प्रायोरिटाइज नहीं करते। वो बस कैलोरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और कम खाने पे फोकस करते हैं, बट प्रोटीन उनके टारगेट में नहीं होता। तो प्रोटीन को टारगेट करिए, क्योंकि प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, स्पेशली वेट लॉस जर्नी में। तो आपको लेना तो सब है, लेकिन आपको कार्ब्स का कंटेंट कम करके अपने प्रोटीन पे फोकस करना है। तो फोकस करिए हर एक मील में प्रोटीन तो ज़रूर हो, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। सो इस तरीके से अपनी पूरी डाइट बनाइए, पूरी एक बैलेंस डाइट बनाइए हर एक टाइम के, जिसमें आपका प्रोटीन ज़रूर ऐड हो किसी भी फॉर्म में, चाहे एग्स हो, चाहे अंडे की भुजिया हो, चाहे ओट्स हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स हो जो कि प्रोटीन रिच होते हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। चौथा मिस्टेक जो लोग करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक, कार्ब्स को बंद कर देते। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बैलेंस डाइट की बात करी। मैंने बताया कि हर एक फूड कंपोनेंट का अपना रोल होता है आपके शरीर में। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि कोई और फूड आइटम नहीं दे सकता। तो आप उसको बंद नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप अपनी डाइट में कार्ब्स बहुत कम कर देते हैं या हटा देते हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स बहुत ही डाउन होते हैं। सो दैट्स वेयर द रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कम्स। सो अपना रोटी, दाल, चावल, ये सारी जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं कार्ब की, उसको बंद मत करिए। यस, उसके अमाउंट पे फोकस करिए, बट आपको कार्ब्स भी लेने हैं। पांचवी मिस्टेक जो लोग करते हैं जिम में जाके या फिजिकल एक्टिविटी को लेके, कि कार्डियो में बहुत फोकस करते हैं। उनका सारा फोकस कार्डियो में होता है और
उनको लगता है कि जितना वो ट्रेडमिल पे दौड़ेंगे या उनका पसीना निकलेगा उतनी जल्दी उनका वेट लॉस होगा। यस, कार्डियो से आपका कैलोरीज बहुत बर्न होती हैं, लेकिन वो कैलोरी तब तक ही बर्न होती हैं जब तक आप वो एक्टिविटी कर रहे हैं, या आप रनिंग कर रहे हैं, या आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं। उसके अलावा कैलोरीज बर्न नहीं होती कार्डियो से। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जब आप कर रहे होते हैं वेट लिफ्टिंग वगैरह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तब भी वेट लॉस होता है, तब भी फैट बर्न होता है आपके शरीर का। प्लस जब आप घर पे हैं, सो रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे, तब भी फैट बर्न होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रायोरिटी बनाइए। अगर आप हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं तो एटलीस्ट 3 दिन तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही करनी चाहिए। छठा जो कि मिस्टेक लोग करते हैं, और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन इज स्लीप। लोग स्लीप को प्रायोरिटाइज नहीं करते, स्पेशली जो लोग वर्किंग है, इतना सारा उनका काम रहता है, या इवन मदर्स बच्चों को सुबह लंच बॉक्स देने हैं, उस चक्कर में जल्दी उठ के रात को लेट में सो के स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है कि सबकी स्लीप हैम्पर हो रही है। तो प्लीज़ 9 बजे के बाद एटलीस्ट मोबाइल बंद कर दीजिए। ओके, सोने से 2-3 घंटे पहले आपको मोबाइल बंद कर देना है। स्क्रीन टाइम को लिमिट करिए ताकि आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो। वो सारे फैक्टर जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं उनको अपने लाइफ से हटाइए और स्लीप को प्रायोरिटाइज करिए। स्लीप को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि डजेंट मैटर आप कितनी एक्सरसाइज करिए, कितना अच्छा खाना खाइए, अगर आपकी स्लीप फिक्स नहीं है, स्लीप इम्पैक्ट कर रही है, तो वो आपके वेट लॉस को भी इम्पैक्ट करेगी फॉर श्योर। सातवां बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली फीमेल्स के साथ ही प्रॉब्लम है, उनका सारा फोकस वेट लॉस में एंड पतले दिखने में होता है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट लॉस में या पतला दिखने में सारा फोकस होता है, वेइंग स्केल पे सारा फोकस होता है। मैं तो कहूँगी एक हेल्दी होलिस्टिक लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए फैट लॉस जर्नी में यू शुड नेवर फोकस ऑन नंबर्स, यू शुड नेवर फोकस ऑन वेइंग स्केल, क्योंकि अगर आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फैट लॉस होना है, आपको अच्छी बॉडी मिलनी है, भले ही आपका वेट बहुत ज्यादा नीचे ना हो। तो कभी भी वेट पे फोकस मत करिए, फोकस करिए अपने स्टैमिना पे, अपने स्ट्रेंथ पे। यस, और कैसे आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा पाएं बजाय बस पतला दिखने की। आठवां बहुत इंपॉर्टेंट, लोगों को लगता है कि वेट लॉस एक कुछ समय का टाइम है, 3 महीने का और 4 महीने का काम है। वो वेट लॉस को एक काम की तरह लेके चलते हैं, एक गोल की तरह लेके चलते हैं। यस, वेट लॉस अगर आप गोल बना रहे हैं अपने लिए, डेफिनेटली दैट इज अ गुड थिंग, बट लेट मी टेल यू, अगर वेट लॉस करने के बाद आपको उसको मेंटेन करना है ना, तो आपको रेगुलर एक्टिविटी एक्सरसाइज तो करने ही करने पड़ेंगे। जो चीज आप वेट लॉस में कर रहे थे वो आपको करते रहना पड़ेगा, जस्ट टू मेंटेन द वेट ऑल्सो। जो आपने वेट लॉस के बाद वेट अचीव किया है उसको मेंटेन करने के लिए भी आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल रखनी पड़ेगी, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, नहीं तो वेट वापस आएगा। और ज्यादातर लोग बस उसी 3-4 महीने में काम करते हैं, जब उनका टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ उसके बाद वो बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। बट नहीं, एक्सरसाइज शुड बी पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, डेली लाइफ। जैसे आप खाना खाते हैं, सोते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज, मूवमेंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योर डाइट, योर न्यूट्रिशन शुड बी योर डेली टास्क। इसको आप 3 या 4 महीने तक लिमिट नहीं कर सकते, ये आपको लाइफ लॉन्ग चाहिए। स्पेशली अगर आप 35-40 से ऊपर हो गए हैं तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सफ़र इन योर लेट 40s और 50s, और मे बी उसके पहले भी आप सफ़र कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ इज़ योर बॉडी कॉम्पोजिशन। तो वेट लॉस को एक लाइफ का हिस्सा बनाइए, वेट मेंटेनेंस को एक लाइफ हिस्सा बनाइए, एक एक्टिव लाइफस्टाइल को अपना लाइफ का हिस्सा बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मूव करिए। यस, नवा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फीमेल्स में, स्पेशली मेरी भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जब उनसे मैं बात करती हूँ हफ्ते में 3-4 दिन तो उनके फास्ट होते हैं, आए दिन उनकी किसी न किसी चीज़ का फास्ट होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आई हैव सीन कि वो निर्जला व्रत रखती हैं। भाई, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द फीमेल्स, आप जिसके लिए व्रत रख रहे हैं वो सच में क्या इतनी केयर कर रहा है आपकी? चलो कर भी रहा है तो दिस इज नॉट द वे टू शो केयर। ओके, यू कैन शो योर केयर कि आप उनके लिए केयर करती हैं इन मच बेटर वेज।
भूखे रह के दिखाना कि हम आपके बहुत केयर करते हैं, मेरे हिसाब से तो यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। आप उनके साथ उनके काम में हेल्प कर सकती है। मे बी यू कैन स्टार्ट अर्निंग टू योर सपोर्ट योर हस्बैंड फिनेंशियली। तो फास्टिंग करना, स्पेशली फीमेल्स में बहुत सारे हम लोग फास्ट रखते हैं बच्चों के लिए, हस्बैंड्स के लिए, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल आई वुड से। देयर आर बेटर वेज टू वेट टू लूज वेट। फास्टिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फास्टिंग से येस आई अग्री आपका वेट लॉस होगा, बॉडी वाटर लॉस होगा, वेट लॉस होगा, बट दैट इज नॉट अ हेल्दी वे टू लूज योर वेट। ऑल्सो वो आप दोबारा गेन भी कर लेंगे। सो फास्टिंग इज नॉट अ वे टू लूज वेट, नेवर एवर। यस, अब आते हैं लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं पहला भी बोल रही थी आपको, वीडियो के शुरू होने में मैंने आपको बताया, जो कि आपको दिखता नहीं है लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। गेस व्हाट? गेस, स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी बीमारी जो कि बीमारी के लिस्ट में भी नहीं है, एक ऐसी कंडीशन जिसकी कोई डायग्नोसिस नहीं है, और एक ऐसी कंडीशन जो अंदर ही अंदर, जैसे ना दीमक लकड़ी को खाती है, वैसे ये आपके ह्यूमन बॉडी को खाती है, वो है स्ट्रेस। यस, बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती नहीं है स्ट्रेस के वजह से। स्ट्रेस को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, स्ट्रेस को हम मेजर नहीं कर सकते, बट स्ट्रेस के वजह से हमारी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल्स होंगे, शुगर, आपकी बॉडी का शुगर बढ़ेगा, ये सारा स्ट्रेस की वजह से भी होता है, ट्रस्ट मी। एंड यस, और एक हेल्दी वेट लॉस जर्नी में डेफिनेटली ये आपके वेट लॉस को भी इम्पैक्ट करेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप स्ट्रेस को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। डेफिनेटली स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में है। एक बच्चे के पास भी उसके होमवर्क पूरे करने का स्ट्रेस है, मॉम्स लोग के पास एन नंबर ऑफ स्ट्रेस है, वर्किंग पीपल बहुत सारा स्ट्रेस है, राइट? जितने भी आदमी लोग हैं जो काम को जाते हैं, जिनको परिवार पूरा परिवार के लिए कमाना है, अलग लेवल का स्ट्रेस है। सो एवरीवन हैज स्ट्रेस इन देयर लाइफ, बट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है, और उसको आपको मिनिमाइज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आप एक हेल्दी वेट लॉस और एक हेल्दी लाइफस्टाइल में विश्वास रखते हैं तो आपको अपने स्ट्रेस को मिनिमाइज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको पूरी तरह आपके वेट लॉस को इम्पैक्ट करने वाली है, और आपको लगेगा कि मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ फिर भी वेट क्यों नहीं लॉस हो रहा। तो लेट मी टेल यू, ये है स्ट्रेस, जिसके वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, जो दिखता नहीं है। तो यस, ये थे 10 मिस्टेक्स और फैक्टर्स यू शुड बी लुकिंग फॉर व्हेन यू आर अ वेट लॉस जर्नी। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या है। पहला है कि कम नहीं खाना, बल्कि कम कैलोरी वाले फूड आइटम खाने हैं। दूसरा है कि बैलेंस डाइट लेने हैं, आपके हर एक मील में कार्ब, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स सब होना चाहिए। तीसरा है कि प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट फॉर अवर बॉडी। चौथा है कार्ब्स को बंद नहीं करने हैं, यस क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं करना है। पांचवा है केवल कार्डियो पे फोकस नहीं करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने रूटीन में शामिल करिए। छठवा है स्लीप, यस स्लीप को प्रायोरिटाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। सातवां, सारा फोकस वेइंग स्केल पे मत रखिए, नंबर पे मत रखिए, बल्कि स्ट्रेंथ स्टैमिना पे रखिए। आठवां है वेट लॉस should be in your daily lifestyle, it should not be a target for 3 to 4 months। and नवा है कि कभी भी फास्टिंग करके वेट लॉस मत करिए, दैट इज नॉट अ हेल्दी वे। एंड 10वां, अपने स्ट्रेस पे ध्यान दीजिए। तो ये तो थे 10 reasons or mistakes or the factors you must be considering in your weight loss journey। तो इसमें से अगर आपको कोई टिप पसंद आई हो या कोई मिस्टेक आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो प्लीज डू कमेंट। Also, if you would like to add any other factor which you think is very important and which I did not discuss, please do comment that as well। और इसी के साथ जल्दी मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए have a nice day, bye bye।